2026 के लिए MVVI क्वेश्चन जो है हम लोग पढ़ रहे थे, और इसमें से हम लोग पढ़ते हुए अब हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन में आए हैं। तो लॉन्ग क्वेश्चन में क्या है कि 5 मिनट में पूछता है, जिसमें से 2026 के लिए MVVI क्वेश्चन पढ़ाएंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं त्रिकोणमिति चैप्टर को लेके। त्रिकोणमिति का पहला क्वेश्चन क्या है, MVVI क्वेश्चन, उसको देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन कह रहा है, सिद्ध करे ए साइन थीटा आ बाय में 1 माइनस कॉस थीटा प्लस में टेन थीटा आ बाय में 1 प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। चलिए इसको देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन क्या कहा है, साइन थीटा बाय में 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस में क्या हो जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा आ प्लस में कॉट थीटा। क्वेश्चन यही ना है। चलिए क्वेश्चन यही है। हम लोग क्या जानते हैं, बराबर के इस पार को LHS और इस पार को RHS कहते हैं। तो LHS में हम लोग का क्या दिया है, ज़रा इसको देखिएगा। साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा प्लस टेन थीटा बाय में 1 प्लस कॉस थीटा, यही कहा है। चलिए हम लोग इसको क्या देख रहे हैं, अभी हम लोग कुछ लग नहीं रहा है, सिर्फ टेन थीटा के फॉर्मूला के सिवाय, है ना। कुछ हम लोग को दिख नहीं रहा, दूसरा नहीं तो एलसीएम दिख रहा है। तो एलसीएम से पहले हम लोग का दिख रहा है क्या, टेन थीटा का फॉर्मूला। तो टेन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बाय में कॉस थीटा, ये ना होता है। इसी का हम लोग प्रयोग करेंगे आज। चलिए तो ये तुम लोग को सेम रखेंगे फिलहाल। इसको क्या लिखेंगे, टेन के जगह पे साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय कितना 1 प्लस कॉस थीटा। दिक्कत, चलिए दिक्कत नहीं है। तो साइन थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसके नीचे कुछ नहीं, तुम लोग का एक है, क्या होता है भाग में पलट जाता है, गुना में बदल जाता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा बाय में कितना कॉस थीटा, ये तो पलट गया, तो 1 बाय 1 प्लस कॉस थीटा। दिक्कत, चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। ये तो हम लोग बताए थे कि सेम टू सेम रहेगा। चलिए सेम टू सेम रख देते हैं, प्लस अब इसको हल करेंगे, एक को गुना करेंगे, एक को गुना करेंगे साइन के साथ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा, इसका गुना करेंगे इसके साथ, तो क्या हो जाएगा 1, नहीं इसको ऐसा करते हैं कि इसको अभी फ़िलहाल इस तरह का ही रख देते हैं। चलिए दिक्कत नहीं, इसका हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। अब तुम लोग कोई फॉर्मूला दिख नहीं रहा है तो क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, कॉस थीटा आ 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए इससे भाग करेंगे इसको तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, ये वाला बचेगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा कितना इससे। तो चलिए क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना, इंटू क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा, प्लस का चिन्ह दिए। अब इसको भाग करेंगे इसमें तो ये वाला ख़त्म हो जाएगा, तो ये वाला बचेगा, ये वाला मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दिक्कत है तो बताइए। अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर वाला को मल्टीप्लाई करते हैं, एक को गुणा करेंगे इसके साथ। उससे पहले हम लोग ऊपर मिटा देते हैं, उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ऊपर मिटा देते हैं। बोलिए गुणा करेंगे क्या होगा, साइन थीटा इंटू कितना कॉस थीटा, ठीक। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसका गुणा करेंगे इसके साथ तो क्या हो जाएगा
साइन थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा। अब यहाँ देखिए, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, कौन सा फॉर्मूला याद आ रहा है? फॉर्मूला याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू एक बार प्लस में एक बार माइनस में, यही ना। चलिए इस फॉर्मूला को हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो कॉस रहेगा, कॉस थीटा इंटू क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए अब हम लोग को क्या दिख रहा है कि यह एक बार प्लस में यहाँ पे है और यहाँ पे माइनस में, तो दोनों ख़त्म हो जाएगा। दिक्कत है तो बताइए? ये कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये वाला लिख देंगे, साइन थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा है ना, प्लस में साइन थीटा होल डिवाइडेड बाय, ये तो कॉस रहेगा। अब आप लोग को एक फार्मूला याद आ रहा होगा, फार्मूला कौन सा है? तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, यही ना आएगा। चलिए अगर हम लोग इसको हल करेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू ओ साइन स्क्वायर थीटा आएगा ना, है ना। दिक्कत तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको, साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, यहाँ स्क्वायर छूट गया है। दिक्कत, चलिए इसको हटा देते हैं। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, क्या इसको बार देते हैं, एक बार इसमें एक बार उसमें, तो क्या हो जाएगा साइन थीटा इंटू ओ कॉस स्क्वायर थीटा बाय में कितना हो जाएगा कॉस थीटा इंटू ओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस में साइन थीटा बाय में क्या हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही ना हो जाएगा। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं ऐसा, क्या लिख सकते हैं, साइन से स्क्वायर वाला ख़त्म, स्क्वायर से कॉस वाला ख़त्म, तो क्या बचेगा ऊपर में, यहाँ दो कॉस था, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, तो एक कॉस थीटा कट गया तो कॉस थीटा बचा, कॉस थीटा। उसी प्रकार से यहाँ पे क्या बचेगा साइन थीटा प्लस यहाँ से साइन थीटा से ये वाला ख़त्म, तो क्या बचेगा 1 बाय कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। कॉस थीटा बटा साइन थीटा हम लोग क्या जानते हैं, इसका होता है कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। चलिए तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाय कॉस थीटा इंटू 1 बाय साइन थीटा। इसको क्या किए, दोनों में बांट दिए हैं अलग अलग। देखिए अभी भी मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा ना इतना, ये तो कॉट थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, इसको कोसेक थीटा। ये फार्मूला ही होता है, कौन सा फार्मूला है, तो ओ कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 बाय साइन थीटा, दूसरा क्या होता है सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाय कॉस थीटा। दिक्कत है? अब 2-3 लाइन बचा हुआ है, देख लीजिए, मिटाते हैं ज़रा, देखिए तो इसको हम लोग क्या करते हैं सजा लेते हैं। सबसे पहले लिख देते हैं सेक थीटा इंटू ओ कोसेक थीटा प्लस में कॉट थीटा। अब ज़रा देखिए तो आर जो सिद्ध करना था उसमें आरएचएस में क्या था, जो सिद्ध करना था उसमें आरएचएस में क्या था, हम लोग का था सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस में था कॉट थीटा, है ना। देखिए दोनों एलएचएस और आरएचएस हम लोग का क्या हो गया, बराबर हो गया ना। जब बराबर हो गया तो लिख सकते हैं एलएचएस बराबर में आरएचएस, यही हम लोग क्या हो गया प्रूफ, ये हम लोग का क्या हो गया प्रूफ।